मेनली इस टाइप के क्वेश्चन में हमको समझ में नहीं आता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो 10 माइक्रो फेराड कैपेसिटर जो है इसके पास में चार्ज दिया हुआ है, और बताया भी है कि लेफ्ट प्लेट के पास में इतना चार्ज है, -30 माइक्रो कोलम। ये अल्फा नहीं है, माइक्रो है ये। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो 10 है इसके पास में -30 माइक्रो कोलम लेफ्ट प्लेट पर है। और फिर हमसे पूछा गया है चार्ज ऑन राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तो 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के अक्रॉस हमसे चार्ज पूछा गया है। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इन पे ये चार्जेस कैसे आए होंगे। यहाँ पर 30 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और वो चार्ज ऐसे आए होंगे। अगर वो चार्ज ऐसे आए हैं तो यहाँ पर एक बैटरी लगी होगी जो चार्ज दे रही है। वो चार्ज यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आए होंगे, पहले यहाँ पर आया होगा चार्ज। अगर यहाँ पर चार्ज 30 है तो यहाँ पर भी चार्ज 30 आया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर +30 और -30 कर दिया। फिर जो चार्ज यहाँ पर जाएगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर एक इधर। तो Q जो होता है वो CV के बराबर होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। तो चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। तो बस अगर चार्ज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस पता चल गया तो मैं बहुत आराम से इसको निकाल सकता हूँ। 30 माइक्रो कॉलम जो चार्ज है इसको मुझे दो कैपेसिटर में डिवाइड करना है, 6 और 4, तो दोनों को प्लस कर दिया। और अगर मुझे 6 में चाहिए है तो मैंने 6 मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर आ जाता है 18 माइक्रो कॉलम। तो आंसर इज बी। और इसमें भी आप एक चीज कंफर्म कर लीजिए, इन्होंने जो चार्ज पूछा है राइट प्लेट पर पूछा है, इसकी राइट प्लेट पर। तो यहाँ से चार्ज आ रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर चार्ज गया फिर यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो आंसर इज +18 माइक्रो कूलम।